बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आप सभी श्री मीराबाई का सादर चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आपने सुना कि भोजराज जी के मन में बड़ी गिलानी है। बार बार मीरा जी से कह रहे हैं, मेरा मन अंदर से बड़ा दुखी है। मन में विचार करते हैं, मैंने मीरा जी को बचा तो लिया, प्राण रक्षा के लिए ही सही। भोजराज जी मन में विचार करते हैं, भक्तों, भले ही मैंने प्राण रक्षा के लिए ही सही, लेकिन अपने वचन को तोड़ दिया। क्योंकि भोजराज जी ने वचन लिया था ना मीरा जी के सामने कि मैं आपको कभी स्पर्श नहीं करूंगा। तो ग्लानि से मन भरा हुआ है। भक्तों, भोजराज जी मन में विचार करते हैं कि मैंने स्पर्श किया, ये मुझसे पाप हो गया, और जब तक मैं इस पाप का दंड नहीं भोगूंगा तब तक मुझे शांति की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा भोजराज जी निरंतर अपने मन में विचार कर रहे हैं। भक्तों, इसी विचार में भोजराज जी खोए हुए हैं। मेरे पास समय कम है, क्योंकि हाथ में बड़ी पीड़ा हो रही थी। भक्तों, और मीरा जी के सामने भोजराज जी बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे पास समय बहुत कम है, आप कोई मुझे दंड दीजिए, मुझसे जो पाप हुआ है उससे मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, आप कृपा करो। मीरा जी कहती हैं, आपने कोई दंड का कार्य नहीं किया, आप अपराधी नहीं हैं। दंड कैसा? आपने तो मरते हुए व्यक्ति को बचाने का कार्य किया है। प्यारे भक्तों, मीराबाई भोजराज जी को समझाती हैं। मीरा जी कहती हैं, आपने मेरे प्राणों की, इस शरीर की रक्षा की है, नहीं तो ये शरीर नष्ट हो जाता। और मीरा जी भाव विभोर होकर कहती हैं कि दंड मिले तो मुझे मिले, आपको क्यों? भोजराज जी व्याकुल होकर बोले, प्रभु, ये तो दिव्य आत्मा है, दंड देना है तो मुझे देना नाथ। ये तो निर्मल आत्मा है, कभी इसको सताना नहीं। भोजराज जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। भक्तों, मीराबाई ने कहा, आप इतनी छोटी बातों पर रोएंगे तो कष्ट और बढ़ जाएगा। वैसे ही आपके शरीर में विषैला बाण लगा है, इतनी तकलीफ आपको हो रही है, और मेरे भार उठाने से आप जो घायल थे उसमें ज्यादा और परेशानी बढ़ गई, और ज्यादा उसमें से रक्त निकला, आप और ज्यादा घायल हो गए। मीरा जी कहती हैं, इसलिए आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। बस ये बात आप विचार करें, न कि ये विचार करें
कि मैंने कोई पाप किया है। भक्तों, मीरा जी की बात सुनकर भोजराज जी के चेहरे पर थोड़ी हंसी आ गई, मुस्कुराहट आ गई। और भोजराज जी कहते हैं, अब क्या, अब शास्त्र लाभ कहां से हो सकता है? अब तो मेरा आखिरी टाइम आ गया है। भक्तों, मीरा जी से कहते हैं, आपने मुझे क्षमा कर दिया। ऐसी पुण्य की बात बोलकर क्या मेरे लिए आपके शरीर की रक्षा करना पुण्य की बात है? मीरा जी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। प्यारे भक्तों, मीरा जी से भोजराज जी कहते हैं, मेरे थोड़ा पास आओ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मीरा जी कहती हैं, आप कहें, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत महान हैं, आप आदेश कीजिए। और भक्तों, मीरा जी पास में बैठ गई। बोली, क्या चाहते हैं आप, बोलो। भोजराज जी कहते हैं, देवी, मेरा अंत समय निकट आ गया है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं अब यहां इस दुनिया में रहने वाला नहीं हूं। अब मेरा आपसे बिछोह मुझे नजर आ रहा है। भोजराज जी आंखों में आंसू भर के रो करके भोजराज जी मीरा जी को प्रार्थना करते हैं, देवी, क्योंकि मैंने आपको अपना गुरु भी माना है, एक बार, केवल एक बार मुझे प्रभु का दर्शन मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाता। क्या ये मेरे जीवन में संभव है? क्या मुझे भगवान का दर्शन हो सकता है? भोजराज जी कहते हैं, भक्तों, आप ही हैं जो आपके द्वारा मुझे ठाकुर का दर्शन मिल सकता है। भक्तों, मीरा जी पास में बैठी ये सब बातें श्रवण कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे मीरा जी की जो आंखें थी भक्तों बंद हो, हरिचर्चा शुरू हुई ना, तो मीरा जी की पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं। और उसी समय भोजराज जी को लगा मानो मीरा जी आंखें बंद करके भगवान कन्हैया से कह रही हो, ठाकुर अब तो दर्शन दे दो। ऐसी प्रार्थना कर रही हो, आंखें बंद की, भगवान से मानो प्रार्थना कर रही हो भोजराज जी के लिए। और भक्तों, जैसे ही मीरा जी ने आंखें बंद की, एकदम से भोजराज जी की आंखों के सामने हजारों चंद्रमा के समान प्रकाश फैल गया। भोजराज जी की आंखों के सामने जैसे अनेक चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसा दिव्य प्रकाश उदय हुआ। और प्यारे भक्तों, उसी दिव्य प्रकाश के मध्य में एक सांवरी सूरत नीलमणि की तरह चमकते हुए भगवान कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण सलोनी मूरत दिव्य प्रकाश में प्रकट हो गए। भक्तों, श्री भोजराज जी दर्शन कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। नेत्रों के सामने सांवली सूरत को जब देखा तो भोजराज जी मंत्रमुग्ध हो गए। और मानो भगवान भोजराज जी से कह रहे हो,
भोजराज जी तो दर्शन कर रहे थे, लेकिन कन्हैया कह रहे थे भोजराज जी से, तुमने मीरा की सेवा नहीं की, मेरी सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। भोजराज जी धीरे धीरे बोल रहे थे, नाथ, जो मुझसे अपराध हुआ है उसका क्या? प्रभु हंस पड़े। जैसे समुद्र में लहरें उठी हो, ऐसे आनंद सागर में। प्रभु ने कोई जवाब नहीं किया, हंस पड़े। और इधर भोजराज जी आनंद के सागर में, जो सागर उमड़ रहा था, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो रहे थे ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, स्वार्थ से किया हुआ काम अपराध बनता है। भक्तों, जिस काम में, सेवा में स्वार्थ होता है ना, वह अपराध बनता है। और भगवान कहते हैं, हे भोज, तुम्हारे मन में तो निस्वार्थ भाव था, कोई कामना नहीं थी, तुम्हारे अंदर निस्वार्थ भाव था, और निस्वार्थ का कर्म फल मुझे प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वो अच्छा और बुरा, वो दोनों कर्म मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने बोला, भोज, तुम मेरे हो, अब कहो क्या चाहिए? तुम्हें अब तो दर्शन हो रहा है ना, और क्या चाहिए, मुझसे बोलो। और भक्तों, जो सांवले सूरत श्याम खड़े थे, दौड़कर भोजराज जी को अपनी दोनों भुजा फैलाकर ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। और उस आनंद की अनुभूति को पाकर भोजराज जी मंत्र मुग्ध हो गए, और इस प्रबल आनंद को सहन नहीं कर पाए भोजराज जी, तो मूर्छित हो गए भक्तों। क्योंकि इस आनंद को संसारी लोग बहुत जल्दी झेल नहीं पाते, इसलिए मूर्छित हो गए। कन्हैया गले से लगे, और जो आभास भोजराज जी को हो रहा था, आहा, परम दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहे थे, निहाल हो रहे थे भोजराज जी। और भोजराज जी उस आनंद को अंदर ही अंदर मूर्छित हो गए, लेकिन उस आनंद की अनुभूति हो रही है। प्यारे भक्तों, क्योंकि शरीर की सुध बुध खो गई, मन ईश्वर से जुड़ गया भक्तों। थोड़ी देर बाद जब चेत आया, तो तुरंत भोजराज जी उठे और श्री मीरा जी के चरण रज को उठाया, अपने माथे से लगा लिया, और बोले, मैं आज धन्य हो गया। भोजराज जी कहते हैं, पारस तो लोहे को सोना बनाता है भक्तों। पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन आप तो ऐसे गुरु हैं, आप तो ऐसा पारस हैं कि लोहे को भी पारस बना देते हैं। सोना नहीं, पारस टू पारस। यही भगवत कृपा है, यही भक्तों की लीला है। हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। भक्तों, दोनों ही भक्त आनंद मग्न हैं, भोजराज जी और मीरा जी। भोजराज जी और मीरा जी दोनों वार्तालाप कर रहे थे, इतने में ही भोजराज जी के छोटे भाई रतन सिंह जी आ जाते हैं। प्रातः काल हुआ, दर्शन के लिए आए, और प्यारे भक्तों, रतन सिंह जी ने मीराबाई और श्री भोजराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महान आत्मा समझकर मीरा जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, सिर रखकर प्रणाम किया भक्तों।
और भोजराज जी से मिले। कहा भैया आप घाव कैसा है? तो भोजराज जी धीरे से बोले। रतन सिंह जी ने कहा कि आप दुखी क्यों हैं? दुखी ना हो, आप अपने घाव का हाल बताइए, जो दर्द है पीड़ा है वो कैसी है? भोजराज जी कहते हैं क्या बताऊं, अब तो भैया चला चली का समय आ गया है, चलने का समय आ गया है। रतन सिंह जी बोले ऐसा ना बोले। बोले नहीं, अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है मेरा जाने का समय आ गया है भैया। भोजराज जी ने रतन सिंह जी का हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम्हें एक सेवा दे रहा हूं, का आदेश करो। तो भोजराज जी कहते हैं तुम्हें मीरा, जो तुम्हारी भाभी हैं मीराबाई, तुम्हें अपनी भाभी का भार सौंप रहा हूं, मुझे वचन दो कभी इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दोगे। प्यारे भक्तों, भोजराज जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारी भाभी जी हैं उनको कोई कष्ट ना हो, मुझे वचन दो। रतन सिंह जी ने जब सुना तो घबरा गए। आप क्या कह रहे हैं बड़े भाई साहब? और भाई को गले से लगा लिया। भोजराज जी रो पड़े। अब मुझे वचन दो, अधिक समय मेरे पास नहीं है, भाभी को कोई कष्ट नहीं होने दोगे। रतन सिंह जी ने कहा भाई मैं चरण पकड़ता हूं आपके और आपसे वचन देता हूं, भाभी साह को अपने कुल देवी के समान, कुल देवी जो घर की देवियां होती हैं, कुल देवी के समान भाभी जी को रखूंगा। और रतन सिंह जी ने भोजराज जी को हृदय से लगा लिया। मन में बड़ा संतोष मिला। प्यारे भक्तों, मेरे कर्तव्य को रतन सिंह जी संभालेंगे ऐसा भोजराज जी विचार कर रहे हैं कि जो मैंने अभी तक जो कुछ भी संभाला वो आगे रतन सिंह जो छोटे भाई हैं वो संभालेगा, और अब मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ, मरने से पहले मीराबाई ने कृपा करके कन्हैया से मिला दिया और ठाकुर जी श्याम हृदय से लगाकर इतना स्नेह भोजराज जी को ठाकुर जी ने दिया। भक्तों, प्रभु का आशीर्वाद मिला। भोजराज जी मन में विचार कर रहे हैं अब तो ठाकुर के पास ही जाना है, और रतन सिंह जी को कहा कि मीरा जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब तुमने ले ली, अब मैं निश्चिंत हो गया। अब मन में कोई कल्पना नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्योंकि भोजराज जी को लग रहा था कि मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका, जिस कार्य के लिए मैंने जन्म लिया इस दुनिया में वह काम मेरा पूरा हो चुका। मीरा जी की सेवा मिली, प्रभु का दर्शन मिल गया। इतना बड़ा महान कार्य ठाकुर जी ने मुझे दिया कि मीराबाई, श्री मीराबाई की सेवा में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये ठाकुर जी ने मुझे सेवा दी, बड़ी कृपा की, इस जीवन का दायित्व पूरा हो चुका है। भक्तों, भोजराज जी भगवान की उस मंगलमय छवि को देख रहे हैं। भोजराज जी मंगलमय छवि को निहार रहे हैं, क्योंकि हृदय में वो छवि विराजमान है। भक्तों, उसको संजोए हुए हैं, और उसी का चिंतन करते करते भोजराज जी बिस्तर पर लेटे हुए हैं
ठाकुर जी की उसी मधुर मुस्कान, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्या चाहिए, वो मंद मंद मुस्कुराहट ठाकुर जी की, उसका दर्शन कर रहे हैं भोजराज जी। और भोजराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भक्तों। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और श्याम का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा करते हुए श्री मीराबाई का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, ठाकुर का चिंतन करते करते श्री भोजराज जी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। प्यारे भक्तों, और उसी चित्तौड़ में फिर गंभीरी के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता बनाई, भोजराज जी का संस्कार किया। राज में बड़ा शौक है, क्योंकि ये बड़े हैं ना, राजा भी थे। प्यारे भक्तों, मीरा जी की भी आंखों में आंसू आए। देखिए, मीरा जी की मां गई तब भी इतना दुख नहीं आया, लेकिन मीरा जी को इसलिए परेशानी हुई, इतने अच्छे इतने सरल भक्त अब नहीं रहे, परम भक्त थे भक्तों। जब भोजराज जी ने शरीर पूरा कर दिया तो 12 दिन बाद बूढ़ी माताएं आईं और मीरा जी को कहा कि चूड़ियां उतारो। मीरा जी ने कहा, आपको किसने कहा कि मेरा पति मर गया? अरे मेरा पति तो कृष्ण है, वो कभी मरते नहीं, ठाकुर जी मरते नहीं हैं। माताओं ने पूछा, भोजराज जी क्या आपके पति नहीं थे? क्या थे? ये बात ठीक नहीं है भाई साहब। मीरा जी को बुजुर्ग माताएं ऐसा बोल रही हैं। मीरा जी बोले, भोजराज जी मेरे पति नहीं थे, वो तो मेरे सखा थे, मेरे मित्र थे, मेरे पति नहीं थे। मेरे पति तो श्री कृष्ण हैं, गिरधर गोपाल हैं। ये बात महलों में पहुंच गई। सब मीरा जी पर क्रोध करने लगे, लेकिन रतन सिंह जी जो थे, वो क्योंकि आजकल अब वही है ज्येष्ठ पुत्र, तो सब ताड़ने लगे मीरा जी को। तो रतन सिंह जी ने समझाया, कहा देखो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, भाभी सा तो पहले से ही बोलती थी कि मेरा तो मेरे गिरधर गोपाल पति हैं, तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? यदि वो चूड़ियां नहीं उतारना चाहती तो जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे भक्तों, महाराणा प्रताप जो थे, राणा जी बड़े, वो रतन सिंह जी की बात पर मौन साध गए। और रनिवास में कुछ नारियां मीरा जी की ओर थीं, कुछ परिवार की ओर थीं। चूड़ी नहीं उतारी, क्योंकि वो तो अपना वर कन्हैया को मानती हैं। ये बात शहर में नगर में भी फैल गई और जो माताएं सुनती वो आश्चर्य करती। सब लोग मीरा जी को अपेक्षा घृणा करने लगे और संसार के लोग हैं, समझते नहीं, बुराई करने लगे। लेकिन संत समाज में मीरा जी का नाम बढ़ता जा रहा था और संसार में संसारी लोग गालियां दे रहे थे भक्तों। तो आगे और संत महापुरुष आते हैं, आगे सत्संग चलता है, आगे की जो कथा है वो कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।